ओके। सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, अगर आप एक जगह पे कंफर्टेबल बैठे हैं, आपके पास आईपैड लैपटॉप टैब है, मोबाइल के साथ स्टैंड ही है, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कार में बैठे, आप मार्केट में हैं, तो आपको वीडियो ऑन नहीं करना है। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सुबह मॉर्निंग में हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक वीडियो वॉइस कॉल देखा। हमारे टॉप सीनियर विनोद बजाज जी फ्रॉम हरियाणा, उन्होंने एक वॉइस कॉल डाला, सारे लीडर्स को रिमाइंड दिया कि कल के दिन में हमारे टीम के अंदर किसी एक कस्टमर का डैशबोर्ड से स्प्लिट चोरी हो गया। राइट। अब आपने लाइसेंस परचेस किया, उसके बाद आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपके डैशबोर्ड पे स्प्लिट है, वो चोरी कैसे होता है? तो सबसे पहले अगर आपने आपके डैशबोर्ड के ऊपर केवाईसी नहीं किया तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि आप अपना डैशबोर्ड चेक कर लो, आपकी केवाईसी हुई या नहीं हुई है। ये आपके लिए क्यों खतरे की घंटी है? जिस दिन आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, उसके बाद जब आप कंपनी को सपोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करोगे और आपकी केवाईसी नहीं है, तो कंपनी का जो सपोर्ट है वो आपकी रिक्वेस्ट को ग्राह्य नहीं धरेगा, क्योंकि आप एक वैलिड कस्टमर है और आपने ही रिक्वेस्ट किया है। अगर आपका केवाईसी है तो कंपनी का बैकएंड आपको फिर से दोबारा सेल्फी के साथ आईडी कार्ड मांगेगा, कंफर्म करने के लिए आप ही है या कोई हैकर है जिसने आपके आईडी को हैक किया है। तो आपका केवाईसी नहीं है तो आपके लिए खतरे की घंटी है। दूसरा, आपने डैशबोर्ड के साथ गूगल ऑथेंटिकेटर कनेक्ट नहीं किया, तो ये आपके लिए दूसरी खतरे की घंटी है। अब मान लो मार्केट में जाके आपने किसी का एक लाइसेंस रिकमेंड किया, 110, 220, 550, 1100, 11,000, कोई भी यूरो का, और उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और उनका आपने गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया, तो क्या होगा? कोई भी हैकर अगर उनके आईडी को हैक करता है, वो कैसे करता है? सबसे पहले तो आप जो हैकर्स है वो इंडिया से भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं। उनको पता चल गया कि प्लैटिनम वर्क के इकोसिस्टम के अंदर तूफान आ गया है, तो लोगों का माल यहां से चोरी किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा चोर उसी के घर में डाका डालता है जिसके घर में तिजोरी में सामान होता है। तो आप सबको पता चल चुका है कि प्लैटिनम वर्क के इकोसिस्टम के अंदर डाका डालने के दिन आ गए। तो आपने अगर किसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और उसका गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं है, हम सब लोगों का घर का चाबी हमने रास्ते पे जो एक खंबा होता है ना, उस खंबे को लटका के रखी है। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि हम सब लोग सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, सब जगह पे, और हर जगह पे सोशल मीडिया पे जब भी आप जाते हो, कंपलसरी आपका रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपका नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर वहां पे कंपलसरी होता है। और हमारे पास सदियों से, जैसे कि 4 साल से एक जूते होते, एक बेल्ट होता है, उसी को हम पिछले 4 साल से पहन रहे होते, वैसे हमारे पास पिछले 2, 5, 10 साल से एक ही ईमेल आईडी होता है जो सब जगह यूज होता है। और जब भी कोई हैकर आपके ऊपर अटैक करेगा, चेक करेगा कि आपके सारे सोशल मीडिया पे कौन सा ईमेल आईडी चल रहा है, और उसको आपके घर की चाबी मिल जाएगी और आपके ईमेल आईडी को हैक कर देगा वो। अब आपका पासवर्ड क्या उसको पता चल गया, उसने हैक किया आपके ईमेल आईडी को। और मोस्टली हम सब लोग 50 जगह पे एक ही पासवर्ड रखते हैं, हमारा नाम साथ में डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे उसको आपका ईमेल आईडी मिल जाता है, वो सीधा प्लैटिनम वर्क के इकोसिस्टम में आके आपके ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करता है, और जो पासवर्ड उसने हैक किया उस पासवर्ड से आपका आईडी लॉगिन हो जाता है। वो इमीडिएटली आपका गूगल ऑथेंटिकेटर को डीएक्टिव करता है और इमीडिएट वो अपना गूगल ऑथेंटिकेटर लगाता है। और उसके बाद आपके डैशबोर्ड के ऊपर नजर रखता है। अगर आपके डैशबोर्ड के ऊपर अगर कोई कमीशन है, रैंक बोनस है, या आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के अभी तक स्प्लिट को ट्रांसफर नहीं किया है,
वो सारे के सारे आपके तिजोरी को खाली कर देता है। मान लो आपने मार्केट में जाके 10-20 लोगों के अकाउंट्स बना दिया, आप अकाउंट बनाने में बिजी है, क्योंकि आपको पता है अकाउंट बनाने से फायदा होता है, अकाउंट बनाने से कमीशन आता है, अकाउंट बनाने से रैंक बोनस आता है, राइट। कस्टमर को सर्विस देना कोई वैल्यूएबल नहीं है, लोगों के पैसे लगा के कमीशन खाना सबसे वैल्यूएबल है। तो हम ना किसी की केवाईसी करना चाहते, ना किसी का गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना चाहते, ना किसी को हम सिखाना चाहते। तो इससे क्या होगा कि आपने 10-20-25-50 लोगों के अकाउंट्स तो बना दिए, और उसमें से 2-4-5 लोगों के गलती से अकाउंट हैक हो गए। अब वो नया नया बंदा है जिसने अभी अभी क्रिप्टो में पैसे लगाए आपके कहने के ऊपर, और उसका अकाउंट हैक हो गया। अब सबसे पहले वो बोलेगा मुझे कुछ पता नहीं है, आपने बोला था वैसा मैंने किया, अब मेरा अकाउंट हैक हो गया नहीं हो गया मुझे नहीं मालूम, तुम मेरे पैसे वापस करो। और 1-2-3-4 मुसीबत आपके ऊपर आएगी, तो आपको लगेगा प्लेटिनम वर्ड सबसे बेकार है, क्रिप्टो मार्केट सबसे बेकार है। इससे अच्छा टूथपेस्ट साबुन शैम्पू वाली कंपनी, कोई अकाउंट हैक नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता, एक्सपायरी का माल भी वहां पे बिकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम ब्लेम करना शुरू करते कंपनी को, कंपनी के प्रोडक्ट को, मार्केट को, सिस्टम को, सबको। तो आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, यहाँ पे हम सबको पता है कि हमारा ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाला है। तो जितना फास्ट आपका ग्रोथ है उतनी ज्यादा आपकी रिस्क भी है। अगर आपके पास एक कार है और आपको पता है कि 80 से 100 के स्पीड के ऊपर ज्यादा चलानी नहीं चाहिए, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, टायर फटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ब्रेक फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बावजूद भी हम फास्ट क्यों चलाते? क्योंकि हम समय पे पहुंचना चाहते हैं। और फिर टायर भी फट सकता है, ब्रेक भी फेल हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, और उसका रिवॉर्ड भी मिल सकता है, हड्डी टूट सकती है, या परमानेंटली लाइसेंस कट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पता होने के बावजूद भी हम सीरियस नहीं लेते। तो सेम कहानी यहाँ पे, अगर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं जिससे आपका रेवेन्यू फास्ट जनरेट होने वाला है, तो जितना फास्ट आपका रेवेन्यू जाने वाला है उतना ही रिस्क आपके साथ यहाँ पे आगे बढ़ने वाला है। तो जितना स्लो आप जाएंगे उतना सेफ आप जाएंगे। और हम सबको पता है कि हमें अगले 5 साल के अंदर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, 5 महीने में, 5 दिन में नहीं। तो डेली आप 10 लोगों को प्लान दे रहे हैं, डेली आप 5 लोगों के अकाउंट्स बना रहे हैं, बेहतर है डेली 5 प्लान दो और 2 लोगों के अकाउंट्स बना दो, और 2 को एजुकेट करके आगे बढ़ो। और उसका जब डुप्लीकेशन होगा तो वो कस्टमर या वो लीडर आपको दोबारा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको एजुकेट किया है। तो सबसे पहले तो आप चेक करो कि जिन लोगों के आपने अकाउंट्स बनाए क्या उनके आपने केवाईसी किए, जिन लोगों के आपने अकाउंट्स बनाए क्या उन्होंने गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया, जिन लोगों ने गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया क्या उसका बारकोड उसके पास सेफ है, जिनका आपने अकाउंट बनाया, जिन्होंने स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड किया क्या उसके सीड सेफ है। तो ये सारी चीजों का जिम्मेदारी हमारा है, जब तक वो कस्टमर सक्षम नहीं होता, एजुकेट नहीं होता। कई बार हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते 2-5-10 लोग को लेके बैठते हैं, और हर किसी का मोबाइल हमारे हाथ में होता है, वो आदमी हमसे 50 मीटर दूर बैठा रहता है, और हम बोल रहे तुम्हारा डाउनलोड कर रहे वॉलेट, ये मैंने लिख लिया तुम्हारा सीट, ये मैंने लगा दिया तुम्हारा गूगल ऑथेंटिकेटर, और वो 50 मीटर दूर बैठ के सुन रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जैसे जाओगे वो ब्लैंक। हर कस्टमर के हाथ में मोबाइल दे दो, उनको बोलो प्ले स्टोर में चले जाओ, स्मार्ट वॉलेट सर्च करो, दिख रहा है ओके, येलो कलर का लोगो दिख रहा है ओके, उसको क्लिक करो, डाउनलोड करो, डाउनलोड हो गया ओके, आगे का प्रोसेस। और साथ ही साथ उसको बोलो पेन और पेपर से लिखना शुरू करो। तो जब आप बैठे हैं और सामने कस्टमर से आपके प्रोसेस करवा रहे हैं, और साथ ही साथ वो पेपर पे लिख रहे हैं कि उन्होंने ईमेल आईडी कौन सा यूज किया, उन्होंने पासवर्ड क्या बनाया था, उन्होंने सीट क्या लिखा है, और आप क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सामने वाले कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि प्रोसेस बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, मंडे टू सैटरडे हम सब लोग जूम के माध्यम से 1 बाय 1 ग्रुप सेमिनार सारी चीजें करते हैं। संडे के दिन आइदर हफ्ते में कोई भी एक दिन कोई भी लीडर को मार्केट में जाके किसी को प्लान नहीं देना। उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपको आपके टीम के साथ 2 घंटे 3 घंटे के लिए एक हॉल बुक करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के, जैसे भी आप कर सकते हैं, और सारे एक्टिव लीडर्स को एक साथ बुला के 2-4 घंटे साथ में बैठना है और क्रॉस चेकिंग करनी है।
कि उसमें से कितने लीडर्स हैं जिनको सारी चीजें पता है और सारी चीजें कर सकते हैं। उसमें से कितने लीडर्स हैं जिनको अभी तक केवाईसी करना नहीं आता, वॉलेट डाउनलोड करना नहीं आता, एक्सचेंज पे केवाईसी करना नहीं आता, बाय सेल करना नहीं आता। तो आपकी जिम्मेदारी है उस दिन 2-4 घंटे के अंदर उनको सिखाना, उनको खड़ा करना, उनको ट्रेन करना। और ये काम अगर हमने संडे टू संडे किया तो 2-3-4 संडे के बाद आपके टीम में 50 से 100 लीडर इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, जो आपको कभी भी दोबारा परेशान नहीं करेंगे। तो ये काम जब हम करेंगे तो हमारी परेशानी हमेशा कम होते जाएगी और हमारी टीम के अंदर डुप्लीकेशन ज्यादा होगा। लेकिन आपका फोकस अगर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है कि लोगों के अकाउंट कैसे बनाऊं, टर्नओवर कैसे आएगा, कमीशन कैसे आएगा, रैंक कैसे क्वालिफाई होगी, तो जितने ज्यादा आगे जाओगे उतनी ज्यादा परेशानी पीछे से आपका पीछा करेगी। तो परेशानी से आपको बचना है तो आपको अपना पहले से स्पीड स्लो रखना है और साथ ही साथ आपको परमानेंट सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ना है, ताकि पीछे से आपका कोई कॉलर पकड़ के पीछे ना खींचे। किसी के साथ भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, तो वो हर कस्टमर आपको परेशान करने वाला है। तो इसलिए हम लंबे समय के लिए इस प्लेटफॉर्म पे हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अगर हमने अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया या दोबारा हमने काम स्टार्ट किया, तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि मेरे पर्सनल लाइफ के जो खर्चे हैं उसके लिए मुझे पैसे कमाने हैं, तो मुझे मिनिमम पैसे कितने कमाने महीने के। अगर मैं फुल टाइम नेटवर्कर हूं तो 25 से 50 हजार रुपए में मेरा घर चलता है, मेरे सारे खर्चे चलते हैं, तो मुझे उसके बारे में सोचना है। मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ, ठीक है, जितना आ गया सफिशियंट है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जाने वाला हूँ। जब तक मेरा इनकम मेरे सैलरी के साथ मैच नहीं करता या मेरे छोटे मोटे काम के साथ मैच नहीं करता, तब तक मैं इस प्लेटफॉर्म पे पार्ट टाइम काम करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फुल टाइम नेटवर्कर बन जाते हैं और फिर लोगों को ज्ञान बांटते हैं कि तुम बाकी का काम छोड़ के यहाँ पे फुल टाइम आ जाओ, तुम्हारा भी बहुत तूफानी से करियर बनेगा। मार्केट आपको पता नहीं है कब प्लस में और कब माइनस पे होगा। जैसे आप डेली देखते हैं अल्टीमा का रेट 500, 1000, 2000 ऊपर नीचे होता है। अब जैसे ही 22-23 हजार से अल्टीमा 18-19 हजार पे आ गया, तो हम उस दिन क्या करते हैं, काम धंधा बंद करके बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो 18-19 हजार से 14-15-13 आता है, उसके बाद तो हमें डाउट आना शुरू हो जाता है। आप सिर्फ अल्टीमा को देखते हैं या पूरे क्रिप्टो मार्केट को देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सचेंज पे जाके बिटकॉइन को देखेंगे तो बिटकॉइन पर डे 500, 1000, 2000 ऊपर नीचे होता है। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? आपने खरीदा नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं उससे। लेकिन जिन लोगों ने बिटकॉइन खरीदा है उनको पता है, जो ट्रेडर्स हैं वहां पे उसमें प्रॉफिट बनाते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है अगले 5 साल के लिए हमने खरीद के रखा है। जब बिटकॉइन की हाल्विंग होगी, उसके बाद जब मार्केट पंप होगा, बुल रैली आएगी, तब तब हमें बेचना है। अब वो कब आएगी? 2025 में आ सकती है, 26 में आ सकती है, 27 में आ सकती है। यानी जो इन्वेस्टर है वो 3 साल 4 साल के इंतजार के साथ बैठा हुआ है, और जो ट्रेडर है वो चाहता है कि सुबह से शाम तक बिटकॉइन 2-4 बार ऊपर नीचे करे। हफ्ते में 1-2 दिन अगर बिटकॉइन स्टेबल हो जाता है तो ट्रेडर की नींद खराब हो जाती है। वो प्रार्थना करता है कि भाई इसको थोड़ा नीचे आने दे, इसको ज्यादा ऊपर जाने दे। उसी के बीच में उसको प्रॉफिट मिलता है। तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग आप एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडर हमेशा यही चाहेंगे कि मार्केट नीचे और ऊपर हो, तब जाके उनका प्रॉफिट बनेगा। लेकिन हम सब लोगों ने एक मशीन परचेस की है जो पैसिव इनकम का जरिया है, जो ऊपर जाए नीचे जाए हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि 230 साल हमारे पास उससे इनकम जनरेट होने वाला है। तो कल भी हमने इसी टॉपिक पे डिस्कशन किया था कि आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया उस प्रोडक्ट को आप भूल जाओ और आप फोकस करो कि अगले 5 साल के अंदर आप कौन से रैंक तक पहुंच सकते हैं, आपका पोटेंशियल कितना है, आपका गोल सेटिंग क्या है कि अगले 5 साल के अंदर कितना पैसा आपके बैंक में होना चाहिए, कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। क्या उसके लिए आप सक्षम हैं? क्या वो स्किल आपके पास है? क्या वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज आप गेन कर रहे हैं? मान लो अगर किसी ने बोला कि सर मुझे अगले 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमाना है, तो बोलना बहुत आसान है। इसके पहले आपने पिछले 5 साल में क्या 5 करोड़ रुपए कमाया? नहीं कमाया। तो फिर अगले साल में 5 साल में कहां से आएगा? पिछले 5 साल में क्यों नहीं आया? क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए कमाने जैसा हमने कोई काम ही नहीं किया। ना हमने उसका एजुकेशन लिया, ना हमने ऐसी कोई कंपनी को फाइंड आउट करा, ना हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करा, तो वो 5 करोड़ रुपए आएगा ही नहीं। लेकिन अगले 5 साल में आपको 5 करोड़ रुपए कमाना है, तो आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास हर चीज का नॉलेज चाहिए, सेल्स का नॉलेज चाहिए,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए अच्छी, आपकी स्किल आपकी पावरफुल चाहिए, टेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए आपके पास, इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए आपके पास, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री का नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। जब ये नॉलेज आपके पास होगा उसके बाद आप 5 साल का प्लान कर सकते हैं। तो यानी सिर्फ काम करने से पैसा नहीं आने वाला है, काम के साथ साथ आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्री का नॉलेज लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब आप इन सारी चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अपने अगले 5 साल के अंदर आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो चैलेंजेस आप शुरू हुए, ये जस्ट शुरुआत है। जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होगी वैसे वैसे आपके चैलेंजेस बड़े बनते जाएंगे। तो चैलेंजेस को आपको आगे बड़ा बनने नहीं देना है, तो पहले से उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी की शुरुआत है तो डॉक्टर हमें शुरुआत में क्या बोलते हैं कि आप दवाई ले लो, अगर इससे रिलीफ मिलता है ठीक, नहीं तो ऑपरेशन करेंगे। तो डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करते। तो यहां पे हमें ऑपरेशन का इंतजार नहीं करना है, तो हमें दवाई देनी है ताकि हम परमानेंटली सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, हफ्ते में एक दिन आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, आप कोशिश करो कि हर संडे 100, 200, 500 किलोमीटर के अंदर आप ट्रैवलिंग करो। अगर आपने ये संडे को एक सिटी के अंदर प्लान किया तो अगले संडे को आप 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूसरे सिटी में प्लान कर सकते हैं, जहां जहां आपके बड़े ग्रुप्स हैं। और उसी संडे के दिन 1 या 2 सेशंस आपको 2-2 घंटे के जूम पे करने पड़ेंगे। अगर मान लो कि आप दिल्ली में बैठे हैं और आपकी मुंबई में टीम है, आपकी पटना में टीम है, आपकी बिहार में, आपकी सॉरी उड़ीसा में टीम है, या किसी भी स्टेट में आपकी टीम है, आप वहां पे नहीं पहुंच पा रहे, तो शाम के 2 घंटे या दोपहर के 2 घंटे या सुबह के 2 घंटे आप उन सारे लीडर्स के साथ जूम के ऊपर आ सकते हैं और उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। और जब आप जूम पे मीटिंग कर रहे हैं या फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग के अंदर सिर्फ वही लोग आने चाहिए जिन्होंने 3 डायरेक्ट किए, जिन्होंने 5 डायरेक्ट किए, जिनका जेड कंप्लीट हुआ है, जिनका पर्ल कंप्लीट हुआ है, जिनका सफायर कंप्लीट हुआ है, जिनका रूबी कंप्लीट हुआ है। हमेशा हमारी एक गलती होती है, कोई भी मीटिंग हो हम किसी को भी पकड़ के लाके बिठा देते हैं, सर ये 5 लाख रुपए का अकाउंट लेने वाले, अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया, इनको फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है। लेकिन मीटिंग कौन सी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। शाम को 7 से 8 बजे हमारा ओपन जूम कॉल होता है और उस जूम कॉल के अंदर आपने किसी लीडर को इनवाइट किया शेयरिंग के लिए और वो लीडर वहां पे आपको ट्रेनिंग देने लग गया। क्या आपने सही लीडर को इन्वाइट किया वहां पे? नहीं। या इधर उधर की वो बातें बताने लग गया? कि आपने सही लीडर को वहां पे इन्वाइट किया? नहीं। जब प्लान प्रेजेंटेशन है उसके बाद आपको शेयरिंग के लिए बुलाया तो सिंपली आपको अपना मुंह ओपन करके, मेरा नाम ये है, मैं इस सिटी से हूं, मैं इतने साल से नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, इतने साल से मैं क्रिप्टो मार्केट में हूं और इतने साल से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं और मेरा पूरा विश्वास है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे पिछले एक्सपीरियंस के साथ कि गारंटी के साथ आपको और मेरा यहाँ पे करियर बन सकता है। क्या करना है उसके लिए? सिंपली एक प्रोडक्ट परचेस करना है। कितने का? जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। हो गई मेरी शेयरिंग। धन्यवाद। इससे ज्यादा आपको अपना मुंह खोलना नहीं है। जब आप ट्रेनिंग सेशन में हो, टेक्निकल सेशन में हो, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकली बातें करनी है। वहां पे अगर कोई बंदा बोल रहा है सर मैंने 2 लोगों को ज्वाइन किया था, अब उसमें मेरे पास एक्टिव कोई भी नहीं है, मैं लोगों के पास जाता हूं कोई भी हाँ नहीं बोलता, तो ये टेक्निकल सेशन का पार्ट नहीं है, ये काउंसलिंग सेशन का पार्ट है, ये मोटिवेशन का पार्ट है। तो जब टेक्निकल सेशन में लोग आपके सामने बैठे, उसने अगर क्वेश्चन पूछा तो वो क्वेश्चन रिलेटेड होना चाहिए कि सर मेरा वॉलेट काम नहीं कर रहा है, सर मेरा डैशबोर्ड काम नहीं कर रहा है, सर मेरे पास एक टेक्निकल चैलेंज है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे टीम के अंदर इस बंदे को ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं सीखूंगा तो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। यानी लोगों को आपको हमेशा टोकना को सीखना है। जो भी सेशन आप कर रहे हैं उस सेशन के अंदर पर्टिकुलर उसी टॉपिक के ऊपर हमारा डिस्कशन होना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में अगर टेक्निकल सेशन हो रहा है तो वहां पे वही लोग जाने चाहिए जिनके टेक्निकल चैलेंजेस है। अगर आप सुन रहे हो टेक्निकल सेशन को और आपके पास कोई चैलेंज नहीं है और आप वहां पे बात क्या कर रहे हो, सर मेरा रैंक बोनस कैसे आएगा, मेरा लेवल कमीशन कैसे आएगा, मेरे को टूर कैसे मिलेगा, मेरे को ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, वो कौन से सेशन में जाना है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर जाके सारे सेशंस को अलग करना पड़ेगा, तब जाके हम सही तरीके से काम कर सकते हैं। और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग जब एजुकेट हो जाएंगे, अब हमें एजुकेट किसको करना है? जितने हमारे एक्टिव पार्टनर्स है उनको हमें एजुकेट करना है। जितने एक्टिव पार्टनर जेड, पर्ल, सफायर, रूबी, डायमंड, व्हाटएवर जो भी रैंक आपके पास है, आप एक्टिव पार्टनर, आपने 5 डायरेक्ट कंप्लीट किया, आपने टीम बिल्ड किए, तो आपको अब स्किल की जरूरत है, आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है।
तो हमें उन सारे लीडर्स को फिल्टर करके उनके अलग बैचेस बना के उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी आज के बैच में 350 से ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग वो होंगे जिन्होंने आज पहली बार जूम को ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने अभी तक 110 यूरो का पैकेज परचेस नहीं किया, बहुत सारे लोग वो हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं है। तो ये लोगों को इनवाइट किसने किया? क्योंकि ये काउंसलिंग का सेशन है, ये प्योर नेटवर्क के लिए है, ये उनके लिए जो एक्टिव पार्टनर्स है, जो काम करना चाहते हैं। तो पर्टिकुलर वही लीडर्स इस मीटिंग में आने चाहिए, वही गेस्ट इस मीटिंग में आने चाहिए। तो हमेशा हर सेशन के अंदर हमें उन लोगों को इनवाइट करना है, उनके ऊपर फोकस करना है जो हमारा टॉपिक है। तो संडे के दिन सारे लीडर्स, अगर आप सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के सेशंस करते हैं, टेक्निकल सेशंस करते हैं, तो आपके टीम के अंदर कितने लोग एक्टिव है और कितने लोगों को टेक्निकल नॉलेज है, कितने लोगों को प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज है, कितने लोगों को मार्केटिंग का पूरा नॉलेज है, ये आपको चेकआउट करना है। अगर मान लो संडे के दिन सुबह मॉर्निंग में 11 बजे आपने 10 लीडर को बुलाया एक मीटिंग के लिए, तो 10 में से 10 लीडर को सबसे पहले पूछो कि क्या आपको मार्केटिंग का प्लान बाय हार्ट है? क्या आप जेड से लेकर ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड तक के सारे रैंक के टोटल टर्नओवर के बारे में बता सकते हो? लाइफस्टाइल बोनस के बारे में बता सकते हो बिना देखे? रैंक बोनस के बारे में बता सकते हो बिना देखे? लेवल कमीशन के बारे में बता सकते हो बिना देखे? और वन बाय वन एक एक लीडर को खड़ा करके आपको पूछना है और बुलवाना है उनसे। अब उससे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों को कितनी चीजें बाय हार्ट है, और अगर नहीं है तो अभी तक वो सक्षम एक्टिव पार्टनर है ही नहीं। 99% लोग जूम पे आते हैं, जूम तो ज्वाइन कर लिया, पैरेलली आप उनके सामने व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे, यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख रहे, सामने टीवी चल रहा है, या बीच में किसी और से बात कर रहे, और जूम चल रहा है बढ़िया। तो ये हमें तब पता चलेगा कि जब हम इनके पर्सनल काउंसलिंग सेशंस करेंगे। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हमारे बिजनेस का डुप्लीकेशन होने वाला नहीं है। हम लोग ज्वाइन करते जाएंगे, भीड़ आएगी, और भीड़ के अंदर 2 5 10 लोग सीरियस होंगे, बाकी के लोग सीरियस नहीं होंगे, छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, सारे गायब हो जाएंगे। तो हर लीडर को रिक्वेस्ट है, आप जेड के रैंक पे बैठे, पर्ल के सफायर के रैंक पे बैठे, 10 20 25 लोग आपके पास है, उसमें से कितने लोग सीरियस है, कितने लोगों को हर चीज का नॉलेज है। आपका बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपके सपने बड़े हैं कि अगले 5 साल के अंदर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ कमाना चाहते हैं, और आज आपके पास एक भी ज्वाइनिंग नहीं है, लेकिन आपको मार्केटिंग का प्लान पूरा पूरा बाय हार्ट है, आपको देखने की जरूरत नहीं पीपीटी, आपको केवाईसी कैसे करना है डैशबोर्ड के सब कुछ पता है, आपको एक्सचेंज के ऊपर केवाईसी करना कैसे करनी है सब कुछ पता है, आपको वॉलेट को सेफली कैसे डाउनलोड करना है, उसके सीड को लिख के कैसे रखना सब कुछ पता है, और आपका धंधा अभी तक हुआ नहीं है। 100% आप जीतने वाले अगले 5 साल के अंदर। लेकिन अगर आपने 2 5 लोगों को तुक्का देके, लालच देके ज्वाइन करवा दिया है, और आपको कुछ नहीं आता, और आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, या आप अपने टीम के किसी एक और लीडर के ऊपर डिपेंड है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, और आप बीच में लीडर बन के बैठे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसे ही रहने वाले, 2 5 10 लोगों को और ज्यादा खराब करने वाले, और उसके बाद कंपनी की बदनामी करने वाले। जब तक आप खुद सक्षम नहीं है तब तक ये प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, मौका नहीं देता दूसरों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने की। अगर आप लेके भी आते हो, गलती करते हो, तो ये गलती आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए पॉसिबल है। तो इसलिए हम सबको अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। आपका बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा कोई मायने नहीं रखता, आपने प्रोडक्ट परचेस किया है, तो ये प्रोडक्ट जब तक आपके पास पैसिव इनकम देने वाला है तब तक आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा नॉलेज होना ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आपको आपने अगर किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दिया है और वो कस्टमर उन सारी चीजों को सीखने के लिए सीरियस नहीं ले रहा है, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार उनको रिमाइंडर दे दो, उसके बाद बोलो सर मैं आपका फोन उठाने वाला नहीं हूं। आपको खुद को केवाईसी करनी पड़ेगी, आपका कॉइन खुद को एक्सचेंज पे जाके बेचना पड़ेगा। कल आपका वॉलेट का सीड गायब हो गया, आपका एक्सचेंज के ऊपर आपको ट्रेडिंग करने नहीं आ रहा है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं 1 बार 2 बार 3 बार आपको टाइम दूंगा, आने वाले समय में मेरी टीम बड़ी हो जाएगी, मेरे पास पर्सनल आपके पास आने के लिए समय नहीं होगा। जब आप किसी कस्टमर को ऐसा बोलेंगे जिन्होंने पैसे लगाए, वो प्रायोरिटी पे खुद सीखना शुरू करेंगे। तो हमने लोगों को प्रायोरिटी दी ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग उसको सीरियस नहीं लेते। आज हमारे पास 10,000 से ज्यादा अकाउंट्स है, और लगभग लगभग 400 लोग डेली जूम पे आते हैं। 400 लोगों में से 200 लोग ऐसे अभी तक इनको मार्केटिंग का प्लान क्लियर नहीं है, अभी तक इनको एक्सचेंज के बारे में पता नहीं है, अभी तक इनको डैशबोर्ड के बारे में पता नहीं है,
तो ये यहाँ पे मीटिंग में आने के बावजूद भी कुछ नहीं करने वाले। तो ये हर टीम लीडर की जिम्मेदारी है। जब तक हमारी टीम छोटी है तब तक हम और अच्छा काम कर सकते हैं। तो हफ्ते का एक दिन हम सबको अपने बाकी काम को छोड़ना पड़ेगा। हर दिन हम अपने आप को इतना बिजी करके रखते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है और हमारे टीम में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जितने ज्यादा हम बिजी रहेंगे उतना ज्यादा आपका ग्रोथ स्लो हो जाएगा। जितने ज्यादा फ्री रहेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ आपका बढ़ेगा। फ्री का मतलब आपको क्वालिटी वर्क करना है, क्वांटिटी वर्क नहीं करना है। और आप अगर आज बिजी है तो आप क्वांटिटी वर्क कर रहे हैं तो आपका क्वालिटी वर्क कभी भी होने वाला नहीं है। तो अगर हफ्ते का एक दिन आप प्लान बनाते हो कि ये मंडे है, आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, कोई मीटिंग नहीं दूंगा। अगर मंडे के दिन आपको किसी का फोन आता है कि सर आज मेरी 2 केस की मीटिंग करनी है, आप उनको सॉरी बोलो। 3 4 5 लोग फोन करेंगे, अगले मंडे को 4 5 लोग फोन करेंगे, अगले मंडे को 4 5 लोग फोन करेंगे। उसके बाद सबको पता चलेगा कि आप मंडे के दिन कोई प्लान देने के लिए नहीं आते। यानी आपने डिसाइड करना है कि आपको हफ्ते का कौन सा दिन है जिस दिन आपको मार्केट में जाके 1 बाय 1 प्लान नहीं करना है, और उस दिन सिर्फ आपको आपके टीम के साथ काउंसलिंग करनी है। तो एक दिन हर लीडर को कंपलसरी अपने टीम के लिए देना पड़ेगा, और उस दिन सिर्फ आपका काम है कि आपके टीम के अंदर कितने लीडर्स हैं जिनको मार्केटिंग का प्लान पूरा डिटेल में पता है। एक एक लीडर को खड़ा करो, उनके हाथ में मार्कर दो, बाकी के सारे लीडर बैठो और उनको बोलो पूरा मार्केटिंग प्लान बिना देखे टोटल कितने पे आउट्स है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप बोर्ड पे लिख के जाओ। पहले 15 लेवल का प्लान लिख लो। पहले लेवल पे कितना कमीशन है, दूसरे लेवल पे कितना कमीशन है, तीसरे चौथे पांचवे छठे सातवें आठवें 15वें लेवल पे कितना कमीशन है, लिख लो। ओके, लिख लिया, उसको इरेज कर दो। सेकंड क्या है, रैंक बोनस। अंबर से लेकर ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड तक सारे रैंक लिख लो। आपको पीपीटी देखनी नहीं है। और जब 1 संडे 2 संडे 3 संडे आप करोगे तो चौथे संडे में आपके टीम के अंदर वो जितने लोग डेली उस मीटिंग में आ रहे वो सारे के सारे लोग मास्टर खिलाड़ी बन जाएंगे, और रात के 2 बजे फोन पे भी वो प्लान दे देंगे नींद में। और ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके टीम के अंदर एक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। तो ये हम सब लोगों को सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो टीम का सपोर्ट कर पाए। आने वाले 15 दिन 1 महीना 2 महीने के अंदर 50 कंप्लेन आने वाली डेली की। जितने ज्यादा भीड़ आएगी उतनी ज्यादा कंप्लेंट्स बढ़ेगी। सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है स्मार्ट वॉलेट को लेके, सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है डैशबोर्ड को लेके। मैक्सिमम लोगों के डैशबोर्ड हैक होने वाले और उनके कमीशन गायब होने वाले। जब तक आपने केवाईसी नहीं किया, जब तक आपने गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया, तब तक ये चैलेंजेस आपके साथ बने रहेंगे। अब मान लो पिछले 1 महीने से आपने केवाईसी नहीं की, 1 महीने से आपने गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया, और आप कल सुबह आपको 50 फोन आएंगे, तो आप किसकी मदद करने जाएंगे? अगर पिछले 1 महीने में आपने स्टेप बाय स्टेप किया होता और सामने वाले हर कस्टमर को सिखाया होता, तो शायद आज आपके पास वो चैलेंजेस कम होते। या फिर ऑलरेडी आपने किया है तो आपके पास चैलेंजेस कम है और अब आपके पास समय ज्यादा है। यानी डेली बेसिस पे जो नए कस्टमर आ रहे हैं उनकी केवाईसी कंपलसरी करनी है, उनका गूगल ऑथेंटिकेटर कंपलसरी लगाना है, और पुराना जो पेंडिंग मार्केट है उसको संडे टू संडे आपको कवर करना है, जिससे आप पिछला बैकलॉग भी क्लियर कर सकते हैं और आगे जो फ्रेश लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको आज से क्लियर कर सकते हैं। अब हम सबको पता है कि कल से कंपनी ने जो पिछले 1 महीने से हमें मौका दिया था कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगले 1 महीना तक आपका आईडी एक्टिव रहेगा, लेकिन कल से जितने भी लोगों के नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनका आईडी इनएक्टिव होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो आपका आईडी एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है, क्योंकि आपने लाइसेंस परचेस नहीं किया। तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हो तो उससे आपको कमीशन आने वाला नहीं है, क्योंकि हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब नए नेटवर्क के पास आप जाते हैं, उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, उसको पुरानी आदतें होती है, फादर का, मदर का, बीवी का, अपना, गर्लफ्रेंड का, सबका आईडी लगा के स्ट्रक्चर बना देते और उसके बाद काम शुरू करते। तो यहाँ पे उनको ये बताना है कि आप अकेला अपना आईडी बना सकते हैं और उसके फ्रंट लाइन में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे ही अकाउंट रजिस्टर किया उसके साथ आपको आपका लाइसेंस परचेस करना है। अगर आप लाइसेंस परचेस नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव माना नहीं जाएगा, उसके ऊपर आपको कमीशन जनरेट नहीं होगा। यानी आपको उसी का आईडी लगाना है जो 110 यूरो का लाइसेंस परचेस करने के लिए सक्षम है।
तो पहले दिन से उनका आईडी एक्टिव हो जाएगा, और जब वो 110 यूरो का लाइसेंस परचेस करेंगे या जो भी लाइसेंस परचेस करना चाहते हैं, उसके साथ वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे और खुद वो काम करेंगे, तब 110 यूरो, 220 यूरो, 550 जो भी लाइसेंस है वो लोगों को रिकमेंड करना शुरू करेंगे। और क्वालिटी लोग आपके टीम में आएंगे, जिनको काम करना है या जिनको प्रोडक्ट परचेस करना है, क्योंकि उनको आपने कन्विंस किया है प्रोडक्ट परचेस करने के लिए या काम करने के लिए, और उन्होंने आपको हाँ बोला है, इसका मतलब वो सक्षम है प्रोडक्ट को समझने के लिए। और बिल्कुल वहां से आपका डुप्लीकेशन सही तरीके से होने वाला है, क्योंकि दो लाइक माइंडेड लोग एक साथ कनेक्ट हो चुके। तो पहले तो आईडी को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। मल्टीपल आईडीज अगर आप लगा हुए तो आपके साथ ये चैलेंज आ सकता है, आपको सारे आईडी को पेड करना पड़ेगा हमेशा। और जब आपका कमीशन 10,000 से नीचे होगा तो आप हर महीना उस आईडी को पेड नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो सारा कमीशन लैप्स होके आपके ऊपर अपलाइन के पास चला जाएगा। और एक दिन आएगा कि आपका पूरा बिजनेस 15 लेवल के नीचे चला जाएगा, आपका लेवल कमीशन कुछ भी नहीं बनेगा, और उस वक्त आपको 11,000 रुपए का आईडी पर मंथ लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जिन लोगों ने गलतियां की है मल्टीपल आईडीज बना के, उनको अभी भी मौका है, आप अपने टॉप आईडी पे जाके फिर से दोबारा फ्रंट लेग ओपन करके उस आईडी को आप क्वालिफाई करने की कोशिश करो। और बाकी के जो नीचे के आईडीज है उसको आप छोड़ दो, उसको आपको टॉप अप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टॉप आईडी पे आप जाके काम करोगे तो आपको एक साइड में 50% रूल के अंदर पूरा टर्नओवर मिल सकता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको संडे टू संडे अपने टीम के साथ वर्क करना है, एक्टिव टीम के ऊपर फोकस करना है, उनको एजुकेट करना है, सारे लोगों के केवाईसी करने हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर लगाना कंपलसरी जरूरी है। ये सारा टेक्निकल पार्ट में आएगा जब आप ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे। तो आप आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सेकंड, अब हम सब लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, हमारा डेली का रिवॉर्ड आ रहा है। अभी रिवॉर्ड का कैलकुलेशन हम सबको समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे और ज्यादा स्प्लिट के लाइसेंस ऐड हो जाएंगे, लगभग लगभग 17 लाख स्प्लिट यूनिट लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, और ये दिन पे दिन बढ़ने वाले हैं। तो अब हमारा सबका जो फोकस है, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। योगेश जी, मेरी आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू। तो हम सब लोगों को अभी आगे जो फोकस करना है, प्योर हमारे करियर के ऊपर फोकस करना है, लोगों को लाइसेंस रिकमेंड करने हैं। हम सब लोगों को एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, कंपनी ने जो प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, ये प्रोडक्ट लंबे समय के लिए मार्केट में चलने वाला है। 227 साल, 230 साल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन चुका है। कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बिल्ड हो रहा है, आने वाले समय में कई सारे कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। सो हम सबको पता है कि अगले 3 साल क्रिप्टो बाजार के अंदर रैली आने वाली है। यानी आज हमें प्रोडक्ट के कैलकुलेशन को देख के ये नहीं सोचना है कि प्रोडक्ट आगे काम करेगा क्या नहीं करेगा। अगले 3 साल के अंदर आज जो बिटकॉइन 15,500 से 27-28 हजार के बीच में जाके बैठा है, वो अगले 3 साल के अंदर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख डॉलर जाने वाला है। लेकिन वो कब जाएगा अगले 3 साल के अंदर, किसी को पता नहीं है। तो जैसे जैसे बिटकॉइन की स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा आएगा, और जैसे जैसे बिटकॉइन ऊपर जाएगा वैसे वैसे अल्टीमा का रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर और ज्यादा लिक्विडिटी आएगी, मार्केट के अंदर और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो एक सोच आपको बनानी है कि आपको अगले 3 साल हाउ एनी कंडीशन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा काम करना है, क्योंकि ये 3 साल ही आपको मार्केट मौका देने वाला है। 3 साल के बाद दोबारा जब आप मार्केट में जाके लोगों को क्रिप्टो बेचोगे,
तो 10 में से 9 गाली देंगे। जैसे पिछले साल हमने देखा मार्केट को 70,000 का बिटकॉइन 15,000 पे आ गया, यानी हर किसी के पैसे 70%, 80%, 90% माइनस में। आज भी लोगों के 70% अकाउंट माइनस में। तो आपके पास पेशेंस होना जरूरी है और आपको मार्केट समझ में आना जरूरी है। तो अगले 3 साल जो भी लोग प्लैटिनम वर्ग के इकोसिस्टम के अंदर प्रोडक्ट परचेस करेंगे या ओपन मार्केट में जाके क्रिप्टो में पैसे लगाएंगे, और जिनके पास 3 साल के पेशेंस है वो हर कोई क्रिप्टो मार्केट में अगले 3 साल में पैसा बना सकता है। तो आप एक दिन 2 दिन के अंदर प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि रेट 5,000 से 20-22,000 गया, अब 22,000 के अंदर 18-19,000, 17,000, 15,000, 14,000 पे नीचे आ रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। मार्केट के अंदर हमेशा क्रिप्टो का रेट एक जैसा ऊपर कभी नहीं जाता। अगर रेट ऊपर जाता है तो 5-10% वो नीचे आता है, फिर वहां पे स्टेबल होता है, फिर दोबारा 5-10% ऊपर जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है, फिर स्टेबल होता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है। और इस तरह से ग्राफ आप देखोगे अगले 3 साल के अंदर कि 4-4.5 का अल्टीमा आपको अगले 3 साल के अंदर 2027 तक हो सकता है 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000 डॉलर को देखने को मिलेगा। और उस वक्त आप सोच रहे होंगे कि काश मैंने 2023 के एंडिंग में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अल्टीमा नहीं बेचा होता तो आज मेरे पास कितना पैसा होता। लेकिन आपको हवा में सपने नहीं देखने, 100% अपने एसेट को होल्ड नहीं करना है। हमेशा अपने एसेट को 50-60, 60-70 जो भी आपको रेशो बनाना है, मिनिमम आप रिस्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपको प्रिंसिपल अमाउंट का ध्यान रखना है हमेशा कि आपने जो पैसा निवेश किया उस पैसे को आप रिकवर कैसे कर सकते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर आप प्रॉफिट के ऊपर रिस्क कैसे ले सकते हैं। एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आपको आगे बढ़ना है, यानी आपको 50-60-70% फंड को विड्रॉ करते जाना है, 20-30-40% फंड को आपको होल्ड करना है जो आपकी कैपेसिटी है, ताकि फ्यूचर में कॉइन का रेट और ज्यादा बढ़ गया तो आपको पछतावा ना हो, आपके पास भी सफिशिएंट बैलेंस हो एक अच्छे रेट पे कॉइन को बेचने के लिए। लेकिन वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन प्रिडिक्शन है, आप अपने हिसाब से भी चल सकते हैं। ये सिर्फ जस्ट एक आपको सजेशन है, एडवाइस है कि आप इस तरह से मार्केट के अंदर अपने कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, जिससे आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं, प्रॉफिट को रिकवर कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए छोटी सी अमाउंट को आप होल्ड करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको और अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो हम सब लोगों को लाइसेंस के ऊपर फोकस करना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने पे ही फोकस करना है, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। क्योंकि हम सब लोग एक्टिव पार्टनर्स है। हमने जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए 110, 220, 550, 1100 यूरो का जो भी बनाया, वो हमें हर महीने जितने हमारे पर्सनल लाइफ के खर्चे है वो चलाने वाला नहीं है। लेकिन फ्यूचर में इमरजेंसी में हमारे पास एक सफिशिएंट फंड हो सकता है, उसके लिए काम आने वाला है। लेकिन हमारा जो करियर बनने वाला है वो मार्केटिंग करने से बनने वाला है, लोगों के अकाउंट क्रिएट करने से बनने वाला है। और जब आपके मन में डाउट आएगा कि कॉइन 22,000 जाके 14,000, 15,000, 16,000 आ गया, अब ये ऊपर जाएगा क्या नहीं जाएगा, ये आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में डिसाइड नहीं कर सकते। मार्केट अगले 3 साल आपको मौका देने वाला है। अगर आपने आज डिसाइड कर लिया 2 दिन के अंदर ही और आपने अपना कॉइन बेचना शुरू कर दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। जिन लोगों ने पिछले महीने में कॉइन को परचेस करके रखा था, साथ में लाइसेंस भी ले लिया, और 1 महीने के बाद उनके मन में डाउट आ गया कि आज मैं कॉइन को बेचूं तो मेरे 10,000 के 20,000 हो रहे, या मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दूं तो बाद में कॉइन का रेट नीचे आ गया तो फिर मेरे 20,000 भी रिकवर नहीं होंगे। तो उन्होंने गलती कर दी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काट के खा लिया। अब ना मुर्गी बची ना अंडा बचा। तो आपने ये गलती करनी नहीं है। आपने कॉइन लिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना है। जैसे हमने कई बार सिकंदर की कहानियां सुनी है, जब वो लड़ाई पे जाते थे तो अपने सैन्य गाड़ी से उतार के उस गाड़ी को जला देते थे, तोड़ देते थे, ताकि दोबारा वापस जाने का कोई साधन ना हो। और उनके पास एक ही रास्ता होता था कि लड़ाई में जीतना या मरना है। तो फिर हर आदमी मरना नहीं चाहता है, जीतना ही चाहता है, और उसकी जीत होती है। तो आपने अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉइन लिया, तो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो अब आपके पास एक छोटा इनकम आने वाला है। लेकिन आपको बड़ा इनकम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लड़ाई करनी पड़ेगी, मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों को प्लान शो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिससे आपके पास बड़ा इनकम आ सकता है। तो हर लीडर को रिक्वेस्ट है, जो मार्केट का अभी जो रेट चल रहा है उसको आप प्रिडिक्ट करके काम का फोकस ना करें। आप अपने डायरेक्टली अगले 5 साल के विजन के ऊपर फोकस करें। अगले 5 साल के अंदर कॉइन का जो ग्राफ है, मार्केट का जो रेट है, वो हाउ एनी कंडीशन उस मुकाम पे पहुंचने वाला है जहां बिटकॉइन जाने वाला है।
यानी बिटकॉइन अगर लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, $3 लाख जा सकता है, तो अल्टीमा 2.5 लाख से 5 लाख या 5 लाख से $10 लाख भी जा सकता है। आपको किसी को कोई कैलकुलेशन देना नहीं है कि आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो आपको अल्टीमा इतना आएगा, ये रेट से आपका इतना पैसा बनेगा, साल भर में इतना बनेगा, 3 साल में इतना बनेगा, 5 साल में इतना बनेगा। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको देना नहीं है। सामने वाले को आपको अवेयर करना है क्रिप्टो के बारे में कि आप क्रिप्टो को जानते हैं। पिछले 14 साल के अंदर क्रिप्टो का ये इतिहास है, ये कैलकुलेशन है। अगर अगले 14 साल आपने अगर इस मार्केट के अंदर पैसा लगा दिया तो इस तरह से ये प्रोडक्ट काम करता है, और इसके अंदर आप इस तरह से आप पैसे को अपने इनकैश कर सकते हैं। तो अगले 3 साल में आपका प्रॉफिट कितना जनरेट हो गया, वो 3 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना पैसा बना लिया। तो तब तक आपको किसी को कोई प्रेडिक्शन नहीं देना, सिर्फ प्रोडक्ट कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बताना है कि आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया उससे आपको डेली इतना रिवॉर्ड मिलता है, और ये मंथली एवरेज इतना हो रहा है। अगर आप करंट रेट के हिसाब से उसको अगर मंथली बेचोगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपका जो रिवॉर्ड आ रहा है, कल के दिन जो रिवॉर्ड आया था क्या आज सेम आया आपके पास? नहीं, कल सेम आने वाला है, नहीं परसों सेम आने वाला है, नहीं 4 दिन के बाद सेम आने वाला है, नहीं 15 दिन के बाद सेम आने वाला है, नहीं। लेकिन उल्टा होने वाला है। क्या? आपका जैसे जैसे पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज जाने वाला है, और प्राइस भी डेली इंक्रीज नहीं होने वाला है। अगर प्राइस 10% ऊपर गया तो 5% नीचे आने वाला है, 15% ऊपर गया तो 10% नीचे आने वाला है, 20% ऊपर गया तो 15% नीचे आने वाला है, 50% ऊपर गया तो 40% नीचे आने वाला है। यानी ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा हमेशा, और 3 साल के बाद आपको पता चलेगा कहां 4,000 का अल्टीमा था, कहां आज 4 लाख पे पहुंच गया। और काश मैंने अगर थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी रखी होती तो आज मेरे पास कितने पैसे होते। यानी हमेशा आपको आपके घर के खर्चे, आपके पर्सनल लाइफ के खर्चे जितने हैं उतना अल्टीमा आपको बेचते जाना है, और उसे 10%, 20% अल्टीमा और एक्स्ट्रा बेचना है आपके खुद के सिक्योरिटी के लिए, और बाकी का 20, 30, 40% को आपको होल्ड करते जाना है। और फिर 20-20 में आपको 3 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर एक अच्छे रेट के साथ उसको बेच के बाहर निकल जाए। अगर मान लो कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने 20, 21, 22, 23 हजार के रेट पे अल्टीमा परचेस किया 8 दिन पहले, और फिर उसके बाद रेट नीचे आ गया और वो कंफ्यूज हो गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं या बेच के बाहर निकल जाऊं। अब 23,000 दोबारा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और रेट इधर ही रहा और इधर से नीचे गया तो पैसा तो जीरो होने वाला है। इससे अच्छा एक काम करता हूं, 2-3 हजार नुकसान हो रहा है, बेच के बाहर निकल जाता हूं। तो इस तरह से जो डिसीजंस हमारे होंगे वो हमें हमेशा नुकसान में लेके जाएंगे। तो आपको हमेशा फोकस करना है। आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, 50-60% अमाउंट को आप सेल करते जाओ, जो भी रेट हो आपको हमेशा उस वक्त बेचना मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा हो, रेट अच्छा हो। रेट जिस दिन गिर रहा है उस दिन आपको कुछ नहीं करना है। रेट जिस दिन गिरा उस दिन मार्केट में माल खरीदने का समय होता है, लेकिन हमारे पास लिक्विडिटी होती नहीं है क्योंकि हमने पैसे विड्रॉ करके अपने खर्चे चलाए होते। तो हम ट्रेडर नहीं है, ये भी अच्छी बात है कि आप गलती से भी ट्रेडिंग मत करो। आपने माल बेचा, उस पैसे को बाहर निकालो, फैमिली के साथ होटल में जाके खाना खा लो, मॉल में जाके शॉपिंग कर लो, जो करना है कर लो। एक बार वो खर्चा कर दिया आपने तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस पैसे को सस्ते दाम में अगर बेच दिया और महंगे दाम में खरीद लिया तो आप प्लेटिन वर्ल्ड को गाली देंगे, क्रिप्टो मार्केट को गाली देंगे, और फिर लोगों को भी बोलेंगे आप इस मार्केट में मत पड़ो। तो हमेशा आपको जो पैसा विड्रॉ करना है उसको विड्रॉ करके पूरा बाहर निकाल के लेके जाओ, और जो बचा हुआ है उसको होल्ड करो, सही समय का इंतजार करो। 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार सही मौका मिलेगा। जैसे हमें 4-5-6 हजार के रेट से 23,000 का रेट मिला था, तो 23,000 के रेट पे आपने 10,000 के पॉइंट को 23,000 के पॉइंट रेट पे देखा तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बुक करने का समय था, अगर एक्स्ट्रा कॉइन आपके पास था तो। नहीं है, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, नो प्रॉब्लम, अब आपके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो आपको जिंदगी भर पैसा देने वाली है। आप कोशिश करो कि आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ज्यादा कैसे बन सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। आपको फिर से दोबारा पूरा पैसा उठा के नहीं डालना है। आपने अगर महीने का 1 लाख रुपया कमा लिया तो क्या महीने में 20,000 रुपया आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हैं? 80,000 रुपया आपने बाहर निकाल दिया तो आपको दुख भी नहीं होगा। लेकिन आपने लाख रुपया कमा लिया और लाख रुपया का पूरा लाख रुपया वापस डाल दिया तो आपको 100% दुख होने वाला है। तो ये भी गलती हमें करनी नहीं है। तो हमारा सबका फोकस अब यहां से अपने एक्टिव काम के ऊपर होना है, प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करना है आपको। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर फेथ नहीं करेंगे चलेगा, वाइफ के ऊपर फेथ नहीं करेंगे चलेगा, बच्चों के ऊपर फेथ नहीं करेंगे चलेगा, क्योंकि वो आपका घर नहीं चलाने वाले, आपके सपने पूरे नहीं करने वाले। प्लैटिन वर्ल्ड ही आपके सपने पूरा करने वाला है। आपके घर के अंदर जाने के बाद हर कोई आपके लिए ताली तब बजाएगा जब आप पैसे लेके जाओगे।
और जब आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो सारे प्रार्थना करेंगे ये आदमी 8 दिन घर पे नहीं आएगा तो चलेगा, घर का राशन बचेगा। तो हम सबको पैसे कमाने से इज्जत मिलती है, और आपको पैसे कमाने के लिए आपके काम पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सबके सपने इसी प्लेटफॉर्म से पूरे होने वाले। अगर इसी प्लेटफॉर्म पे पिछले 1 महीने के अंदर किसी का 5,000 रुपए का कमीशन जनरेट हुआ होगा, किसी का 10,000 का, किसी का 25,000 का, किसी का 50,000 का, किसी का लाख का, किसी का 2 लाख का, किसी का 5 लाख का, किसी का 10 लाख का, किसी का 25 लाख का, किसी का 50 लाख का, किसी का 1 करोड़ का, किसी का 2 करोड़ का, सेम समय के अंदर। तो जिन्होंने जो भी पैसे बना लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से बने, वो विश्वास के कारण बने। अगर आप ब्लाइंडली फेथ करते हो तो आपके 100% पैसे बनने वाले। अगर आप फेथ नहीं करते हो तो आपके पैसे बनेंगे नहीं, आप हमेशा डर में रहेंगे और हमेशा अपने कॉइन को बेच बेच के आप बाहर निकलेंगे। उसके बाद आपके पास लिक्विडिटी नहीं होगी, ना आपके पास रैंक बोनस आएगा, ना आपके पास इन्फिनिटी आएगा, ना आपके पास लेवल कमीशन आएगा। तो क्लियरली आपको एक स्ट्रांग मैसेज है कि आपको छाती ठोक के मार्केट में जाकर लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, और आपने कमीशन के ऊपर टारगेट करना है कि हाउ एनी कंडीशन आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीने का कमाना है। लोगों को क्लियर कट आपको समझाना है ये क्रिप्टो मार्केट है, हाईली वोलाटाइल है, आप रिस्क ले रहे, आप सफिशिएंट उतनी अमाउंट आप रिस्क ले लो जितने पैसे को आप खोने के लिए तैयार है, और डेली छाती ठोक के ये स्टेटमेंट आप मार्केट को दो और मार्केट में बिजनेस करो। और साथ ही साथ वो आपकी जिम्मेदारी है, जिसको आपने प्रोडक्ट बेचा है, जिससे आपने कमीशन कमाया, उसको सर्विस देना। क्या उसको केवाईसी करना आता है? क्या वो आपके अलावा एक्सचेंज पे जाके अपने कॉइन को बेच सकता है? क्या वो अपने कॉइन को होल्ड करने के लिए सक्षम है? क्या उसके सीड्स उसने सही तरीके से डायरी में लिख के रखे? ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम इस जिम्मेदारी को आज सीरियस नहीं ले रहे तो दिन पे दिन आपके टीम के अंदर बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको बाद में परेशान करेंगे, जो आपको क्लेम करेंगे, आपके पैसे वापस मांगेंगे आपसे, बोलेंगे आपके वजह से मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि आपने उनको गाइड नहीं किया। तो ये सारे चैलेंजेस हमारे साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और हम सब लोगों को कोशिश यही करनी है कि कम से कम चैलेंजेस हमारे साथ हो, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई काम धंधा नहीं है जो बिना रिस्क आगे बढ़ने वाला है। हमेशा जिंदगी के साथ रिस्क चलने वाली है। तो आप जो काम लेकर चल रहे हैं उसके अंदर भी आपके साथ रिस्क साथ में रहेगी, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं आपके साथ जो रिस्क है उसका परसेंटेज कम करने की, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस देके। तो बार बार एक ही रिमाइंडर है, अब हम सब लोगों ने प्रोडक्ट को समझ लिया है, हमने 1 महीना लाइसेंस को रिकमेंड किया, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, और आप डेली बेसिस पे हमें कंपलसरी किसी का भी आप अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे या लाइसेंस किसी को सेल कर रहे तो विद इन अ मिनट आपका लाइसेंस भी सेल होना चाहिए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनना चाहिए। किसी को भी आपको गलती से लाइसेंस बेचना नहीं है। अगर वो दोनों एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं तो ही उसका प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट सफिशिएंट होने वाला है। अगर आपने आधा प्रोडक्ट बेचा और बाद में कॉइन का रेट ऊपर नीचे हो गया और उसने लाइसेंस परचेस करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो वो फिर आपको दोबारा ब्लेम करेंगे। तो इसलिए हमेशा आपको पूरा पैसा लेना है और सेम डे पे उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के सारा प्रोसेस उनको समझाना है। तो ये जो प्रोसेस हम दिन पे दिन करते जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे साथ जो बैकलॉग है काम का वो कम होते जाएगा, और जो कस्टमर हमारे साथ आए हैं वो सारे प्रोसेस को समझेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो और ज्यादा लोग आपको मिलेंगे, आपको और ज्यादा लीड मिलेगी। तो हमेशा किसी भी कस्टमर के पास हम जा रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक साथ देना है। कंप्लीट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद ही उनका प्रोसेस पूरा होना चाहिए और सेम डे पे होना चाहिए। तो गलती से किसी को आज के बाद हमें खाली लाइसेंस बेचना नहीं है। अगर कोई बोल रहा है मेरे पास अभी इतने पैसे बाद में मैं कॉइन ले लूंगा और उसको प्रोसेस समझ में आ रहा है तो ठीक है, उनके पास चांसेस है पैसे आने के, कॉइन का रेट अगर प्लस माइनस है तो सस्ते में कॉइन को खरीद के बाद में अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। लेकिन उसके पहले उनको सारा प्रोसेस आपको बताना जरूरी है कि कॉइन का रेट प्लस माइनस हो सकता है। तो इसलिए आप जितना जल्दी अपना कॉइन परचेस करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बार आपने पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो उनके पास दो ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, वो मार्केटिंग में आपके साथ एक्टिव होकर काम कर सकते हैं। इधर अपने काम में वो बिजी है तो अपने प्रोडक्ट को समझ सकते हैं ताकि फ्यूचर में उनको कॉइन को सेल करने के लिए परेशानी ना आए। तो ये दोनों प्रोसेस को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना है। तो सारे लीडर्स का फोकस अपने रैंक पे होना चाहिए। आज आप जिस रैंक पे है, जितने अकाउंट्स आपके पास पेड है, उसमें आपका अगला रैंक कब क्वालिफाई हो सकता है, कितने दिन में हो सकता है, उसके लिए आपके पास कितने एक्टिव लीडर्स है, कितने लीडर्स की आपको जरूरत है। अगर आपने 5 डायरेक्ट अकाउंट बनाए और 5 के 5 आपके एक्टिव लीडर्स है तो उनके ऊपर आपको काम करना है, टीम वर्क करना है। आपके पास 5 डायरेक्ट अकाउंट नहीं है
तो आपको और भी ज्यादा लोगों की जरूरत है 5 एक्टिव पार्टनर्स ढूंढने के लिए। हर लीडर के पास मिनिमम 5 डायरेक्ट अकाउंट होने चाहिए, 5 एक्टिव पार्टनर्स होने चाहिए। तब तक आपको रुकना नहीं आपके फ्रंट लाइन्स के लिए काम करने के लिए। जैसे आपके 5 फ्रंट लाइन एक्टिव हो जाएंगे, आपको टीम वर्क के ऊपर काम करना है, उनकी टीम का बिल्डिंग का काम करना है, डुप्लीकेशन का काम करना है। तब आप रैंक के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो अब ये महीना, आज 3 तारीख है, और अब हम लोग रैंक टू रैंक का प्रमोशन का प्लान करेंगे। जैसे कि हमने कल 2 प्रमोशन वैलिड किए 10 तारीख तक के लिए, कि आप अगर 3 डायरेक्ट अकाउंट बनाते कोई भी वैल्यू के, तो आपको 110 यूरो का एक लाइसेंस प्रमोशन में मिलेगा। आप उसको एड ऑन कर सकते हैं, अपना टॉपअप कर सकते हैं, ताकि आप अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपने अगर 5 डायरेक्ट अकाउंट किए तो आपको 2 लाइसेंस फ्री में मिलेंगे बोनस के रूप में। तो जिन लीडर्स के 3 लाइसेंस कंप्लीट हो गए, वो अपने टॉप अपलाइन को क्लेम कर सकते हैं 110 यूरो का लाइसेंस। जो भी आपके टॉप अपलाइंस है उनको आप क्लेम करो। कल आपको 110 यूरो के वैल्यू के विन टोकन्स मिलेंगे, आप जाके अपना लाइसेंस परचेस कर सकते हैं। जिनके 5 ऑलरेडी पेड हो चुके, उनको 2 लाइसेंस मिलेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, उस विन टोकन से आप अपने लाइसेंस को परचेस कर सकते हैं, या फिर आप अपने टीम के अंदर किसी को ऑफर कर सकते हैं, किसी को भी रिवॉर्ड दे सकते हैं। अगर आपको लगा कि आपके टीम के अंदर एक बेहतरीन स्पीकर है जो टेक्निकली टीम की मदद कर रहा है, तो उसको आप रिवॉर्ड दे सकते हैं। मान लो आपके टीम के अंदर कोई चाहता है, मेरे पास एक ही लाइसेंस है, मेरे को और एक चाहिए, मेरे पास अल्टीमा है, मैंने कमीशन से कमाया, लेकिन मेरे पास लाइसेंस के पैसे नहीं है, तो उसकी आप मदद कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि आपके पास एक ही लाइसेंस है और आपको एक बढ़ाना है, तो आप अपने लिए खुद के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये 2 ऑफर 10 तारीख तक वैलिड है। उसके साथ आज हम तीसरा ऑफर वैलिड कर रहे हैं। अगर आपने कल से 10 तारीख तक 1100 यूरो का अगर एक कोई प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड किया, तो आपको एक लाइसेंस फ्री मिलेगा। जो भी लीडर 1100 यूरो का लाइसेंस कल के दिन में बेचेगा, अगले 10 तारीख तक, यानी 7 दिन आपके पास है, तो आपको 110 यूरो का लाइसेंस फ्री में मिलने वाला है। अब वो लाइसेंस खुद के लिए यूज करना है या उसको आपके टीम के अंदर किसी को देना है रिवार्ड के अंदर, तो आप दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे बोनसेस आप क्लेम कहां पे करेंगे? आपके टॉप अपलाइन के पास करेंगे। जो भी आपके टॉप सीनियर्स है, आप उनको कॉल करो कि सर मेरे 3 डायरेक्ट हो चुके, मेरे को 110 यूरो के 110 यूरो का लाइसेंस चाहिए, उसके विन टोकन मुझे चाहिए। सबके पास स्मार्ट वॉलेट है। जैसे आपने इस कंडीशन को पूरा किया, कल आपने 1100 यूरो का पैकेज परचेस किया, तो इमीडिएट आप क्लेम कर सकते हैं आप अपने टॉप अपलाइन के पास। जितने भी टॉप सीनियर्स आपके हेड के ऊपर जो डायमंड एंड एबो रैंक पे, वो आपकी मदद करेंगे ये रिवार्ड्स को आप तक पहुंचाने के लिए। तो 1100 यूरो का पैकेज आप मार्केट में रिकमेंड करेंगे, आपको एक 110 यूरो का लाइसेंस बोनस के रूप में मिलने वाला है। 3 डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे, आपको एक 110 यूरो का लाइसेंस बोनस में मिलने वाला है। 5 डायरेक्ट कंप्लीट करेंगे, आपको 2 लाइसेंस मिलने वाले। तो ये 3 ऑफर आपके लिए वैलिड है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑफर है, जितने भी लीडर्स इस महीने के 20 तारीख तक जेड का रैंक कंप्लीट करने वाले या जेड एंड एबो कोई भी रैंक पे जाने वाले, तो 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में संदीप गजर सर के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनिंग पूरे इंडिया में होने वाले। तो लगभग 4 ट्रेनिंग होने वाले 200 लोगों के, 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में पूरे इंडिया में 4 डिवीजन में ट्रेनिंग होने वाले हैं। और उस ट्रेनिंग में आने के लिए आपके पास कंपलसरी कोई ना कोई रैंक होनी चाहिए। एमएलएम के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? हर नेटवर्कर का एक खास नेटवर्कर होता है, राइट? वो आपकी बैग लेके घूमता है, हमेशा हॉल में बैठ के तालियां बजाता है, लेकिन उसके पास कोई रैंक नहीं होती है। वो पूरे साल भर आपके साथ हर मीटिंग में दिखाई देगा, कैसा चल रहा है काम, बढ़िया चल रहा है, रैंक कौन सी, अभी भी अंबर हूं। तो ऐसे खास नेटवर्कर को आपको कहीं पे भी परमिशन नहीं मिलेगा जब बड़े ट्रेनिंग्स होंगे। जब तक आपके पास रैंक नहीं है, तब तक आप किसी भी बड़े ट्रेनिंग का हिसाब बन नहीं सकते। अगर आप गलती से किसी को उठा के लेके आओगे, तो उसको फिर आपकी बैग संभालने के काम आएगा गार्डन में बैठ के। क्योंकि हमेशा जहां पे भी ट्रेनिंग्स होने वाले, वहां पे 10 बाउंसर्स होते हैं, और वहां पे आप एक इवेंट मैनेजमेंट की टीम बैठेगी, उसमें से हमारे कोई लोग नहीं होंगे। आपको आईडी कार्ड वहां पे मिलेगा, आपके रैंक का आईडी कार्ड मिलेगा, आपका नाम लिख के आपको एक कूपन मिलेगा, वहां पे पास मिलेगा। उसके बाद ही आपको खाना मिलने वाला है, उसके बाद ही आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो हमेशा आपको फोकस करना है कि आपके पास रैंक हो, और जब आपके पास रैंक है तभी आपको उस मीटिंग को अटेंड करने का है। अदरवाइज आपको उस मीटिंग के लिए वहां पे पहुंचना नहीं है, अदरवाइज आपका टाइम खराब होगा वहां पे आके। तो जो पर्सनल लेवल पे मीटिंग्स हो रहे, वो सारे लीडर्स अपने अपने हेड पे करेंगे, लेकिन जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको हमेशा उस कंडीशन को फॉलो करना है। कौन से रैंक का ट्रेनिंग है, पर्टिकुलर वही लोग उस ट्रेनिंग में बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। आप पूरे इंडिया से कहीं से भी है, मान लो दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग लग रहा है और आपको लग रहा है आपके लिए दिल्ली नियर बाय है, तो जब आप वहां पे पहुंचेंगे
पहुंचेंगे तो पहुंचने से पहले आपको अपने टॉप अपलाइन को रिमाइंडर देना है कि सर मैं दिल्ली के ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास रूबी का रैंक है, सफायर का रैंक है, जेड का रैंक है, पर्ल का रैंक है, डायमंड का रैंक है, व्हाटएवर रैंक है। तो आपके टॉप अपलाइन के पास आपका लिस्ट में नाम होगा, आप वहां पे पहुंचेंगे, वहां पे जो भी अरेंजमेंट होगी उस अरेंजमेंट के अंदर वो सारे बेनिफिट, सारे फैसिलिटीज आपको फ्री में मिलने वाले। तो जितने भी लीडर्स रैंक्स को क्वालिफाई करेंगे उसके हिसाब से आगे के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने वाले हैं, और ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शिप और शिप रैंक के साथ होने वाले, तो आपको हमेशा कंडीशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये 3 ऑफर्स है। कल से 110 यूरो का, सॉरी 1100 यूरो का जो भी पैकेज प्रमोट करेंगे उनको 110 यूरो का लाइसेंस मिलने वाला है। उतने विन टोकन आपके वॉलेट में आने वाले हैं। आप वो विन टोकन खुद के लिए यूज करना चाहते हैं, अपने टीम के लिए यूज करना चाहते हैं, आप अपने टीम को रिवार्ड देना चाहते हैं, उसके राइट्स आपके पास है। और आपको क्लेम किसके पास करना है? आपके टॉप अपलाइन के पास करना है। जो भी आपके टॉप सीनियर्स है उनको आप फोन कर लो, इमीडिएटली आपके पास वो वॉलेट में विन टोकन आ जाएंगे। 3 ऑफर्स आपके पास है। 110 यूरो के ऑफर के ऊपर आपको 3 डायरेक्ट अकाउंट बनाने, 2 लाइसेंस के लिए आपको 5 अकाउंट बनाने, और आपको 1100 यूरो का, आपने अगर एक प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड किया तो आपको 110 यूरो का एक लाइसेंस फ्री में मिलने वाला है। तो ये 3 ऑफर को आपको 10 तारीख तक ध्यान में रखना है, उसके ऊपर काम करना है। और 3 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में आपको हाउ एनी कंडीशन कोई भी एक रैंक को क्वालिफाई करना है जेड के ऊपर, तो जाके इंडिया के जो 4 ट्रेनिंग होंगे 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में, वो ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का आपको मौका मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज के। सबसे पहला टॉपिक, जो चैलेंजेस आप बढ़ने वाले हैं उनके ऊपर हमें काम करना है। लोगों के कंपलसरी केवाईसी करने, गूगल ऑथेंटिकेटर कंपलसरी लगाना है ताकि लोगों के अकाउंट हैक होने से बचे, लोगों के फंड चोरी होने से बचे, जिससे आपकी टीम डिस्टर्ब ना हो। तो ये बहुत सीरियस टॉपिक है। तो इसके लिए आपको हफ्ते में 1 दिन कंप्लीटली आपको फ्री होना पड़ेगा और आपके एक्टिव टीम के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जब तक छोटी टीम है तब तक आपकी टीम सक्षम हो जाएगी, फिर आपकी टीम जब बड़ी बन जाएगी तो आपके टीम के अंदर जिम्मेदार लोग भी होंगे। और ये 3 प्रमोशन के ऊपर हमें काम करना है ताकि हमारा फोकस अब एक्टिवली काम के ऊपर बने, ना कि कैलकुलेशन के ऊपर कि मेरा 110 यूरो का मैंने लाइसेंस परचेस किया था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, अब उसका अल्टीमा डेली का डेली आ रहा है, पर डेली उसका स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है। कल 30 था, आज 29 हो गया, पता नहीं कल 28 होगा, परसों 26 होगा, फिर 25 होगा, फिर 20 होगा, और फिर एक दिन आएगा वो 10 पे भी आएगा। लेकिन उस दिन हो सकता है रेट 50,000 पे हो, 60,000 पे हो, 70,000 पे हो, 80,000 पे हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके पास वो पैसिव इनकम का मशीन है जो आपको लगातार अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 25 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल आपको पैसिव इनकम देने वाला है। तो आज हम सबको फोकस करना है एक्टिव काम के ऊपर, अपने रैंक को क्वालिफाई करने के ऊपर। तो हमारा फोकस जब काम के ऊपर होगा तो हमारा इनकम पैसिव इनकम से हट जाएगा। एक कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में काम करता है एम्प्लॉय, या सरकारी कंपनी में काम करता है, उसकी महीने की 25-50 लाख रुपए की सैलरी होती है, और उसमें से एक बहुत छोटा हिस्सा होता है जो उसका एक सेविंग में जाता है। हो सकता है 1,000, 2,000, 5,000 रुपए डिविडेंड फंड होता है, या जो भी होता है जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। जब वो मिलता है तब कितना बड़ा बन जाता है, लेकिन जब कटता है तो बहुत छोटा होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अकाउंट में से, आपके सैलरी में से 1,000, 2,000, 5,000 रुपए कट रहा है। तो जो पैसिव इनकम है उसकी ताकत वो होती है कि आज आपने जो 110 यूरो का लाइसेंस परचेस किया है, या 550 का किया है, 1100 का किया है, वो आपको बहुत बड़े रिटर्न देने वाला नहीं है। लेकिन 2-3 साल अगर आपने उसको होल्ड किया, उसको मैच्योर होने दिया, तो आपको बहुत बड़े रिटर्न दिख सकते हैं। लेकिन तब तक आपके पास एक्टिव इनकम से इतना बड़ा पैसा आएगा कि आपके लिए वो पैसा एक छोटा पॉकेट मनी बन सकता है, या एक छोटी टिप बन सकती है। आज अगर हमने 1 महीने के अंदर इन करोड़ में अपने पे आउट को अचीव किया है, तो अब हमारे लिए कितना भी बड़ा पैसिव इनकम हो, वो छोटा ही रहने वाला है हमेशा। तो फोकस हमारा हमेशा एक्टिव इनकम के ऊपर होना जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पे आउट को हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, डायमंड कैसे जितने जल्दी बन सकते हैं, ताकि जो इन्फिनिटी है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे हाथ में लग सकता है पर मंथ। हम सबको पता है कि अगर एक डायमंड क्वालिफाई होता है, उसके पास एक्टिव टीम है, तो 5 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक का इन्फिनिटी क्वालिफाई कर सकता है। तो जब आपको महीने का 5 से 10 लाख रुपए का अर्निंग जनरेट करना है, या उससे ज्यादा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डायमंड होना पड़ेगा। और डायमंड होने के लिए आपको अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, कैलकुलेशन करना है कि आप कितने दिन में डायमंड जा सकते हैं, और आपको एक एक्टिव डायमंड बनना है ताकि आपके टीम का टर्नओवर हमेशा बढ़ता रहे। पिछले साल हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने स्ट्रक्चर लगा के डमी टर्नओवर करके डायमंड बनने की कोशिश की है। अब हम सब लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। जब हमारे बीच में डायमंड्स क्वालिफाई हो जाएंगे
तो आपको पता चलेगा कि डायमंड का मंथली पे आउट कितना बड़ा है। अब पिछले महीने के अंदर लगभग हम 4 से 5 लीडर्स डायमंड बन गए। पहले मैंने डायमंड क्वालिफाई किया, विनोद स्वामी सर ने डायमंड क्वालिफाई किया, आशीष वानखेड़े सर ने अपना कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन कई लाख रुपए का जा चुका है। और बात है, जब आप डायमंड क्वालिफाई करेंगे अगले 1 महीने के अंदर, 2 अंदर, 3 महीने के अंदर, तो मार्केट इतना बड़ा होगा बिजनेस कि आपके डायमंड बनने के बाद का जो पे आउट होगा वो हो सकता है 20-25 लाख से 50 लाख के बीच में हो, क्योंकि मार्केट मैच्योर होगा, लोगों के पास प्रॉपर कैलकुलेशन होंगे। अब 2 दिन हमारे पास हुए, अगले 15 बाद, अगले 1 महीने बाद तो क्या आज आपको कॉइन बेचने की जरूरत पड़ती 14-15 हजार पे? नहीं पड़ती। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कॉइन का रेट अच्छा है तब आपको उतनी क्वांटिटी बेचनी है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है फाइनेंस से। कभी ये गलती नहीं करनी है कि आज मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत है तो मैं ये काम करता हूँ, 10,000 रुपए के वैल्यू का कॉइन बेचता हूँ। 2 दिन के बाद आपको 20,000 की जरूरत पड़ी और मार्केट 3,000 नीचे है, तो आप क्या करेंगे? गलती करेंगे, सस्ते में कॉइन बेच देंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है। लेकिन आपने 2 दिन पहले अगर 30,000 का कॉइन बेच दिया होता तो फिर 2 दिन बाद आपको दोबारा कॉइन बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आपको हमेशा महीने में 2 या 3 बार स्लॉट में कॉइन बेचना है। आपका पूरा महीने का खर्चा कितना है उतना क्वांटिटी में कॉइन आपको बल्क में बेचना है जब मार्केट सही है, क्योंकि वो पैसा आपके पास सफिशिएंट है, फिर उसको हाथ नहीं लगाना है आपको, ताकि बाकी का कॉइन आपको हमेशा सस्ते भाव में बेचने की जरूरत ना पड़े। तो कई बार लोग गलती करते हैं, जब कॉइन का रेट अच्छा है तो कॉइन को होल्ड करके बैठ जाते ताकि ऊपर जाएगा तो बेचूंगा, और जब कॉइन नीचे आता है उस दिन आपके पानी नाक के ऊपर चला जाता है और आपकी मजबूरी है कि अभी गाड़ी का पेट्रोल भरना है, ईएमआई देना है, कोई मीटिंग का बिल भरना है, अब कॉइन भी नीचे आ गया, ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको बेचना ही पड़ेगा। तो तभी कॉइन बेचो जब आपको मौका मिल रहा है, और उतना बेचो जितना आपके अगले 10 दिन 15 दिन तक का खर्चा आपका निकल सकता है। अगर आपके पास उतना कॉइन अवेलेबल है या आपके पास कॉइन कम अवेलेबल है और आपको लग रहा है रेट आज अच्छा है, तो आप पूरा का पूरा बेच के उस पैसे को बाजू में निकाल के रखो। फिर उसके बाद कॉइन ऊपर गया तो भी आपको पछताना नहीं है, लेकिन नीचे आया तो आपको पछतावा होने वाला है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमेशा हमसे होती है। सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि पूरे महीना भर में जो पैसे आपके लगने वाले हैं वो महीने में 2 बार कॉइन को सेल करके उस पैसे को पहले बाहर निकाल के रखो, और फिर कॉइन एक्स्ट्रा है आपके पास और मार्केट अच्छा है तो आप और कॉइन को बेच के होल्ड कर सकते हैं। तो सारा कॉइन आपको सस्ते रेट में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या सारा कॉइन आपको एक रेट में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। हमारे महीने के खर्चे कितने हैं उसके हिसाब से हमें कॉइन बेचना है, और ये क्वांटिटी 20%, 30%, 40% हमें हमेशा होल्ड करके अपने कॉइन की क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है। आप चाहे तो काम कर सकते हैं, 2 वॉलेट बना सकते हैं। एक वॉलेट ऐसा बना दो जिसके अंदर 20%, 10% कॉइन आप स्टोर करते जाओ, उसको हाथ भी मत लगाओ। कब तक? एक सफिशिएंट रेट जाने तक। अभी मान लो आज से दिसंबर तक आपने 20% कॉइन को होल्ड करके बाजू में कर दिया, और दिसंबर में कॉइन का रेट पता चला 40 से 50,000 चला गया, और उसके पहले आप क्या करें? 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000 पे कॉइन बेच के बाहर निकल, तो उस वक्त आपको पछतावा हो जाएगा कि आपने पूरा कॉइन एक साथ क्यों बेचा। क्या आपकी पूरी जरूरत थी? नहीं। आपकी जितनी जरूरत थी उतना कॉइन अभी बेचो। 20%, 30% कॉइन को आप होल्ड करके बाजू में निकाल के रखो। मार्केट आपको मौका देगा बार बार अच्छे रेट पे कॉइन को बेचने का, और हर 3 महीने 6 महीने के बाद कॉइन का रेट आज जहां से ऊपर होगा 10-20%, 30%, 40%। तो इसलिए पूरा कॉइन एक साथ पे भी बेचना नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है। आज का टॉपिक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें फोकस करना है हमारे एक्टिव इनकम के ऊपर। अब जो छोटे चैलेंजेस है टेक्निकल, हर टीम के अंदर लीडर्स है, वो अपने आपके टीम की काउंसलिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशंस कर सकते हैं, ताकि हम लोगों की मदद कर पाएंगे और ज्यादा लोगों को ट्रेन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सेशन को क्लोज करना चाहता हूँ क्योंकि 11 से 12 की, सॉरी 10 से 11 की बैच है, क्योंकि हर दिन हमें अलग अलग सेशंस करने काउंसलिंग 11-10 के बाद। तो ये सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। गुड नाइट।